नमस्कार, मैं हूं संजय और वैशाली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो नजर डालते हैं वैशाली जनपद की खबरों पे। सूबे में महागठबंधन की सरकार विकास के कार्यों को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे गति पकड़ रही है। हाजीपुर में कला संस्कृति और खेल मंत्री शिवचंद्र राम ने अक्षय वट स्टेडियम का निरीक्षण किया। स्टेडियम में आयोजित 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट उद्घाटन के बाद मंत्री जी ने अपने विभाग के इंजीनियर्स की टीम के साथ निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री जी की माने तो यहाँ खिलाड़ियों के खेलने से लेकर रहने तक की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को उम्मीद है कि स्थानीय होने के कारण मंत्री जी की विशेष नजर इस जनपद पर होगी। खिलाड़ियों के दिन बहुरेंगे। नापी करा करके उसका काम करवाइए, उसका बनवाइए, हो गया। 17वां ओवर प्रगति पर केवल 128 रन यहाँ पे। अगर इस मैच में रहना हुआ तो और काफी निराश बल्लेबाज पवेलियन लौटते हुए, हालांकि अभी भी 4 विकेट शेष। दीवारी चारों तरफ से है। इस सब का 4 दीवारी करने का मतलब है कि चारों तरफ से। देखिए स्टेडियम ये जो है ना, जो वैशाली है महावीर और गौतम की धरती है और यहाँ का स्टेडियम है, इसको हम जीर्णोद्धार काम कराने का काम करेंगे ताकि यहाँ के खिलाड़ियों को, जो हमारे वैशाली जिला के जो मेधावी कलाकार हैं, जो यहाँ का खिलाड़ी पूरे राज्य में जाकर के नहीं बल्कि देश में जाता है, तो इसको हमने देखा है। जो मैदान जो देखे हैं, इस मैदान को, स्टेडियम को देखे हैं, इसमें हम जो है कि स्टेडियम को बढ़िया से बनाने का काम करेंगे। स्टेडियम ही नहीं बल्कि इसमें जो हमारे जो खिलाड़ी जो आते हैं उसके रख रखाव के लिए, उसको ठहरने के लिए, उसके रुकने के लिए भी इस तरीके की व्यवस्था हम करने का काम करेंगे। एक साथ 2 लूट की घटना को अंजाम देने वाला 2 दर्जन से अधिक लूट कांडों का अभियुक्त वीरेंद्र सदा उर्फ वीरन को गिरफ्तार कर वैशाली पुलिस ने राहत की सांस ली है। वैशाली जिले में लगातार लूट की घटना को अंजाम देकर पुलिस की नींद हराम करने वाला कुख्यात वीरेंद्र सदा उर्फ वीरन अपने साथी के साथ वैशाली पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। गिरफ्तार वीरन एक साथ एक दिन में कुछ ही मिनटों में 2 घटना को अंजाम देने के लिए कुख्यात हो चुका था। वीरन के ऊपर समस्तीपुर, बेगूसराय और वैशाली जिला के कई थानों में लूट और हत्या का मामला दर्ज है। पुलिस का कहना है कि वीरन के ऊपर 2 दर्जन से अधिक मामला दर्ज है। गौरतलब है कि 1 माह पूर्व केनरा बैंक से 15 लाख और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से 3.5 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया था। वैशाली पुलिस ने टीम गठित कर छापामारी की, जिसमें वीरन को गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र से साथी के साथ गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 देसी कट्टा, 7 कारतूस, 3 मोबाइल और केनरा बैंक से लूटे गए रुपए से खरीदी गई न्यू बोलेरो गाड़ी भी बरामद की गई है। सूचना के आधार पर इसके मुख्य आरोपी वीरेंद्र सदा को गिरफ्तार किया गया। इनके साथ ही एक अन्य व्यक्ति था जिसका नाम निरंजन और भूपना था, इनको भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के पास से 2 असला और 7 गोलियां भी बरामद हुई और 3 मोबाइल बरामद हुए, जिसमें वीरेंद्र सदा ने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि जंदाहा में लगभग 1.5 माह पूर्व एक पेट्रोल पंप लूटा गया था, उसके तुरंत बाद दूसरा पेट्रोल पंप भी लूटा गया था। जिन दोनों पेट्रोल पंप लूट में इसकी संलिप्तता थी, उसमें वीडियो फुटेज भी प्राप्त हुआ है। फुटेज के आधार पर भी इनके चेहरे का मिलान किया गया है। इसके साथ में जो दूसरा व्यक्ति जो निरंजन है वो पकड़ाया गया था, वो भी जंदाहा के पेट्रोल पंप लूट में शामिल था। और जो बैंक लूट की 2 घटनाएं हुई थी, उस बैंक लूट की घटनाओं में भी मुख्य आरोपी वीरेंद्र सदा थे, जो इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनके द्वारा जो लूट एवं डकैती घटनाओं से जो पैसा लिया गया था, उस पैसे से इनके द्वारा एक बोलेरो खरीद की गई है, उस बोलेरो को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा वीरेंद्र सदा का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ये अंतर जनपदीय अपराधी रहे हैं और इनका जो मुख्य अपराध रहा है वो हत्या, लूट और डकैती का रहा है। इनके आपराधिक इतिहास में अभी तक 24 केस हम लोगों को प्राप्त हुए हैं
इसके अलावा अन्य केसों के बारे में और छानबीन की जा रही है। इनके अपराध की जो प्रमुख कार्यशैली थी वो यह थी कि हमेशा ये रिपीट क्राइम करते हैं, एक साथ 2 क्राइम करते हैं। जब पेट्रोल पंप लूटा गया था तो वो भी 2 बार लूटा गया, 2 जगह लूटा गया। इसके अलावा बैंक में डकैती की गई तो 2 बैंकों की डकैती की गई। समस्तीपुर में भी इनके द्वारा हर बार जब भी क्राइम किया गया तो एक साथ 2 क्राइम किए गए हैं। ये इनकी अपराध की खास शैली थी। हाजीपुर में हथियार से लैस 5 की संख्या में बदमाशों ने रोसड़ा प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड कृषि पदाधिकारी के घर में घुसकर लाखों रुपए मूल्य का डाका डालकर आसानी से चलते बने। घटना के बारे में बताया जाता है कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी की पत्नी मीणा देवी घर में अकेली टीवी देख रही थी, तभी 5 की संख्या में बदमाश घर में घुस गए और मीणा देवी को बंधक बनाकर नकदी और जेवरात लेकर भाग निकले। घटना नगर थाना क्षेत्र के गांधी आश्रम मोहल्ला की है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो हम अंदर में थे तो हमको ढक आया, तो सब टीवी भी देखने आता है ऊपर से, चाहे साहेब उसी टाइम पर आ जाते हैं तो हम समझे कि यही होंगे, तो हम खोल दिए तो वो ऐसे करके झांक रहा है, तो हमको शक हुआ तो हम केमारी बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं 3 को घुस के एक बैका उस गर्दन मुँह सब चाँप दिया था। एक श्री हरसिंदर प्रसाद सिंह जी हैं जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर परोसा समस्तीपुर में कार्यरत है। उनका बड़ा आलीशान मकान है, 5-6 किराएदार उसमें हैं। 3रे मंजिल पे ये उनका परिवार रहता है, जिसमें पत्नी अकेले रहती हैं। इनकी पत्नी मीणा देवी द्वारा बताया गया है कि कल शाम में 3 व्यक्ति इनके घर में उनके बारे में पूछते हुए आए थे, जो घर में आकर बैठे और कुछ देर के बाद इनके बिस्तर पर रखा हुआ और बिस्तर के नीचे रखा हुआ 50,000 रुपये नगद, एक मंगलसूत्र एवं काट की बाली लेकर चले गए। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। घर वालों की नजर में मरी हुई रूबी निकले जिंदा। घटना वैशाली जिला के बिदुपुर थाना क्षेत्र की है, जहां माता पिता द्वारा मृत घोषित रूबी राघोपुर से जीवित बरामद कर ली गई। रूबी की शादी 3 साल पहले बिदुपुर में हुई थी। रूबी की माने तो ससुराल में इसके साथ मारपीट होती थी। इस महीने की 12 तारीख को उसके साथ बहुत मारपीट की गई थी। रूबी की माने तो उसी रात कुछ लोगों ने उसे उठा लिया, रात में ही नदी पार करा के राघोपुर ले गए। इसके बाद रूबी की मां ने बिदुपुर में बेटी की हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस बीच पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रूबी को राघोपुर से बरामद कर लिया। बिदुपुर थाना पुलिस ने रूबी को हाजीपुर स्थित अल्पावास गृह में रखी है, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं घर पे बोले सब कि इसको अथी बाप के बोलल के फिर पेट, फिर सब कोई मारा, फिर हम अपना जाके कानून के रोके सो गए। उसको बाद में देखे तो उठे अथी कला तो घर में कोई नहीं था वहाँ पर, तो हम फिर सो गए आके। उसके बाद देखे तो सब मिलके आया, मुंह बांध दिया, आँख बांध के और यहाँ से उठा के लेके 2 जगह पे चले गए। ससुराल वाला? हाँ, ससुराल वाला आदमी। तो आप कहाँ मिले हैं? हम सीधे यहाँ से हमको जब अथी किया तो पापा मेरे केस किए, तो बोला कि केस किया है तब इसको शामिल कर दो। तब बोला कि कैसे होगा, तो फिर बोला कि इसको खलसा घाट से पार करके अपना शामिल कर दो, वहाँ छोड़ दो। तो अपना फिर ले जाके वहाँ से 2 जगह पर बैठा के खलसा घाट से पार करके वहाँ पर बैठा के वहाँ पर हमको छोड़ दिए। कहाँ पे छोड़ दिए? खलसा घाट के ऊपर से। तो किसके यहाँ थी? फिर हम डायरेक्ट वहाँ से चले गए हैं थाना में। अच्छा। कितना दिन रही तुम? रहे थे 12 तारीख को रात को उठाया था, तो हम रात पहुँचे हैं वहाँ थाना पे 1 बजे। अच्छा, कितना दिन से गायब हो गई थी तो? 12 तारीख शनिवार दिन था। अच्छा, तो वहाँ कहाँ रही थी? किसके यहाँ खाते पीते थे? खाते थे नहीं, एक रूम था किरवानी में, वही रूम में रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? हाँ, मेरे आदमी सब रखे हुए थे। कौन आदमी? मेरे हस्बैंड थे, मेरे चचेरा ससुर थे, चचेरा देवर अपना देवर थे। तो लोग मारने का प्रयास कर रहे थे? हाँ, कि इसको मार के फेंक दो, इसको बाप हमको न गाड़ी दिया है न कुछ दिया, हमको लड़के भी परेशान नहीं, इसको मार के फेंक दे, बात खत्म। तो फिर पुलिस के पास कैसे है?
पुलिस के पास हम सोचे कि हम जाएंगे घर पे तो हम पापा भी मारेंगे, तो इसलिए हम डायरेक्ट पुलिस के पास चले गए। हाँ अच्छा तो ठीक है। वहाँ ठीक है तो रख लेते हैं। और माँ आए थे और बताए कि हम लोग मेरी बेटी को मार के गंगा जी में फेंक दिया है। और हम लोग बताया कि हम 3-4 दिन से नाव से पूरा खोज रहे हैं, लाश हम कहूँ नहीं मिला है। तब तो उसके आधार पर केस हुआ कि मार के गंगा में फेंक दिया। हमको सूचना मिली और गोपनीय ढंग से पता लगा जिसकी या कहूँ छिपी हुई है, कहूँ गायब है, तो उस आदमी पर प्रेशर बनाया। तो हम कल ही प्रेशर बनाया, अब आज जाकर लड़की को। कितना दिन बाद जिंदा मिली है? ये 13 दिन के बाद जिंदा मिली। किस किस पे केस किया था इसका बाबू? इसका किया है अपने ससुर पर किया है, भसुर पर किया है, हस्बैंड पर, सास है, देवर और ननद सब पर केस किया है। राज्य में बढ़ते अपराध पर बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक सुनील कुमार ने हाजीपुर सर्किट हाउस में बैठक की। मुजफ्फरपुर जोन के सभी एसपी और डीआईजी के साथ बैठक तकरीबन 2 घंटे तक चली, जिसमें विधि व्यवस्था और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बैठक हुई। इस दौरान जिले के पुलिस कप्तान को अपराध पर काबू पाने के लिए सख्त निर्देश दिया। एडीजे हेडक्वार्टर सर यहाँ पे आए हुए थे। अपराध है, विधि व्यवस्था, पुलिस के मॉडर्नाइजेशन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज के संबंध में एक रिव्यू मीटिंग था और ये पूरे मुजफ्फरपुर जोन का मीटिंग था, जिसमें 10 जिले के एसपी साहबान, इसके अलावा मुजफ्फरपुर जोन के अंतर्गत जो 3 रेंज हैं उनके डीआईजी साहब लोग भी थे। इस लगभग 2 घंटे चली समीक्षा बैठक के दौरान इस चीज़ का असेसमेंट किया गया कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए, विधि व्यवस्था संधारण और अपराध रोकथाम के लिए और क्या उपाय किया जाना चाहिए, सभी बिंदुओं पर समीक्षा की। वैशाली जिले के महनार चमरहरा में वाहन चेकिंग के दौरान 5 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 4 लोगों को महनार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि एक व्यक्ति भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश में महनार पुलिस जुटी हुई है। मोटरसाइकिल जाए तो पता ठिकाने लोगों से पता कर लेना है, सब पता चल जाएगा। चेकिंग अभियान के क्रम में, ठीक है ना, रोहित शाह, कुंदन कुमार, पप्पू कुमार राय और दीपक कुमार सिंह, ये 4 लड़के पकड़े गए, एक मोटरसाइकिल पर 2-2, ठीक है। ये दोनों से जब कागजात मांगा गया था, कोई कागजात इनके पास नहीं था, हाका बका रह गया इनकी एक्टिविटी से संदिग्ध बुझाया। बाद में पूछताछ से पता चला जी ये गाड़ी चोरी की है। कुख्यात अपराधकर्मी मिथिलेश कुमार सिंह इन्हें गाड़ी दिया है, ठीक है। मिथिलेश कुमार सिंह का घर महनार थाना क्षेत्र में ही मुख्तारपुर गांव है, वहीं पड़ता है। उसी के गिरोह में ये लोग उसी के लिए काम करता है। उसी के दिया हुआ मोटरसाइकिल भी रोहित साहब बताया है कि उसी का दिया हुआ मोटरसाइकिल भी लेकर यहाँ महनार पहुंचाने आए थे, है ना। इन दोनों से फिर पूछताछ हुआ तो उसके बाद में एक गाड़ी और पकड़ाया, फिर उसके बाद 2 गाड़ी और पकड़ाया, 3 गाड़ी और पकड़ाया, मतलब 5 गाड़ी टोटल पकड़े गए हैं। टोटल आपको टोटल 4 आदमी, 6 ना है, 2 पूछताछ। अच्छा, टोटल 4 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं। सोनपुर मेले का समापन का दिन गजल सम्राट पंकज उधास के नाम रहा। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास के नगमों के साथ समाप्त हो गया। आज फिर तुम पे प्यार आया है, चिट्ठी आई है, ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा और घुंघरू टूट गए, जैसे गजलों से पंकज उधास ने उपस्थित दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस मौके पर बिहार पर्यटन विभाग के तमाम वरीय अधिकारी के साथ कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। पर्यटन विभाग और सारण जिला प्रशासन की ओर से पंकज उधास को शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही मेला में आए एक दर्शक ने पंकज उधास की पेंटिंग बनाकर उन्हें भेंट किया। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू हुआ यह मेला 32 दिनों तक चला। इस दौरान देश के कई चर्चित कलाकार यहां आए और अपने कार्यक्रम से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पार्श्व गायक उदित नारायण ने की थी और अंत गजल सम्राट पंकज उधास ने किया।
एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं गया, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं गया। मुझे आई न जग से ना, मैं इतना जोर से नाची कि घुंघरू टूट गए। जी आए। और तालियां आप लोग को समझनी चाहिए। जिला प्रशासन भारत छपरा की ओर से ये प्रेम भेंट प्रस्तुत की जा रही है। जी हाँ, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।